15 से 20 तोला सोना रातों रात घर से गायब हो जाता है। किसी व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि घर में चोर घुस गए हैं, उनके सोने को यहाँ से उठाकर ले गए हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि एक चांदी की पायजेब भी थी जो वो निकाल कर ले गए हैं। पूरा रूम इन्होंने इतना ज्यादा खराब कर दिया था। जब लड़की सुबह नीचे आती है तो वो देखकर चिल्लाकर रोकर पड़ती है कि मम्मी देखो ये क्या हो गया। घर में अचानक से कैसे सारा सामान फैल गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऋषिनगर, जी हाँ न्यू ऋषिनगर, और बिल्कुल स्कूल के सामने हनुमान मंदिर के पास, जहाँ पर ये घटना रातों रात हो जाती है। और यहाँ पर जो उनकी मिसेस है, हालात इतने बिगड़ गए हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। लेकिन बात अब यहाँ पर है कि आखिरकार रात को घुसा तो घुसा कौन, समय रात का मिला और कैसे उन्हें आवाज नहीं सुनाई देती जब वो ताला तोड़ता है, जब कुछ लोग अंदर घुसते हैं। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरास भी यहाँ पर नहीं थे। क्या पता किसी तरह की हेल्प उससे मिल जाती। मौजूद है हमारे साथ एक व्यक्ति जिनके घर में चोरी हुई है। इनसे पूरी जांच पड़ताल, इनसे पूरी बात कर लेते हैं कि आखिरकार पूरी घटना को जो अंजाम दिया गया और इनको सुबह पता चलता है तो एग्जैक्टली उस वक्त उन्होंने देखा क्या था। नमस्कार सर। नमस्कार जी मैम। क्या देखा था आपने उस वक्त जब आप सुबह नीचे आए? सुबह नीचे आए, सबसे पहले मेरी गुड़िया, छोटी वाली गुड़िया आई। मैं छोटी वाली गुड़िया को बुलाना चाहूंगी। क्या बात थी बेटा? मैम मैं सुबह जैसे ही नीचे आई मैंने देखा मेरी गेट के ताला नहीं है। मैंने सोचा मेरी सिस्टर ताला लगाना भूल गई। फिर मैंने देखा गेट खोल। सुबह कितने बजे नीचे आप पहुंच गए थे? 5:15 के समथिंग। रोज इतने बजे उठते हो या आज उठे थे? रोज 5:15, 5:30, 5 उठ जाते हैं मैम। उसके बाद क्या देखा? फिर गेट खोला तो ये सब देखा मैंने अंधेरे में। फिर मैंने बिस्तर फेंक के और एकदम से चिल्लाई। फिर मम्मी पापा को बुलाया। मम्मी पापा को बुलाया। आपने उसके बाद क्या? हम जैसे ही उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनी, मैंने सोचा तो गुड़िया फिसल गई होगी, चोट लगी होगी। और नीचे आके देखा तो मेरा कमरे का ताला टूटा हुआ था। मेरे कमरे का ताला टूटा हुआ था और सारा अलमारी भी टूटी हुई थी, लॉकर टूटी हुई थी। सारा अलमारी का सामान, मेरे डॉक्यूमेंट, फाइल, मेरे ट्रंक, सूटकेस, कपड़े लत्ते सब कमरे में बिखरे हुआ था, जैसे कोई नया व्यक्ति यहाँ पे बसेरे किया हो। उन्होंने छोटे छोटे पर्स, गुड़ियों के पर्स अंदर से निकाल कर बाहर वाले कमरे में लेके आए हैं। वो भी फिरोला है। मेरे डॉक्यूमेंट्स एज इट इज़ है। उस अलमारी के अंदर जो भी उन्होंने मिला वो सारा लेके, उसमें कम से कम मेरे मिसेज के 15 से 20 ग्राम लगभग सोना और 30,000 के समथिंग नगद कैश रखा हुआ था, जो इमरजेंसी लेकर यूज़ रखने सकते हैं। फिर मौके पे बैंक में जाया जाए ना जाया जाए, इमरजेंसी इतना कैश घर पे हर घर में होता ही है। देखिए चोरी तो बहुत होती है, कोई खास वजह रही इस चोरी की? नहीं, खास वजह से मैं क्या बताऊँ, हम रात को आराम से 10-12 बजे सो गए थे। 11 बजे मेरी बड़ी वाली गुड़िया किसी कमरे में थी जिस कमरे के अंदर चोरी हुई थी। वो इसका एग्जाम चल रहे हैं, वो अपने पेपर की तैयारी कर रही थी। 11 बजे लॉक लगा के, लॉक की चाबी मेरे को दी है, मैं अपने सिरहाने के नीचे रख के सोया हूँ। जैसे सुबह 5 बजे उठे आए हैं तो रात को हम सोते थे, नीचे चोर अपनी कार्रवाई कर रहे थे। सुबह उठे थे, सारा आंखों नजर देखा तो सारा तहस नजर लिखा था। सारी ये जो सामान मैं बता रहा हूँ लगभग वो सारा सामान चोरी हुआ था। पुलिस भी आई होगी, एफआईआर भी दर्ज हुई होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हुए होंगे। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? पुलिस की हम सुबह गए थे, पुलिस को मौका दिखाया, पुलिस वाले आए थे सुबह, पीछे से मौका देख के, आगे से मौका देख के, घर देख के उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा ली। जो सामान बिखरा हुआ था उनके सारा सामान की फिंगरप्रिंट लेके गए हैं और आश्वासन देके गए भी हमको कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में एक एसएसओ साहब आए थे, वो इन्होंने भी मौका देखा है और आश्वासन दिया भी हम कार्रवाई करेंगे। बाकी किसी अनजान व्यक्ति के खिलाफ ना तो मेरे घर पे कोई आया है ना कोई आता है। अचानक से इतनी बड़ी चोरी का हो जाना, क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? एक बात बताइए सर, क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है इस गली में, कभी कोई चोर आया हो या चोरी हुई हो? सर 2012 से पहले 20-25 सालों से रहता हूँ इस गली में। क्या इस मोहल्ले में मैंने आज तक इतनी बड़ी चोरी, ऐसे वारदात कभी भी नहीं सुनी। इस मोहल्ले में आज तक कोई सुई 5 पैसे भी चोरी नहीं हुए। किसी पर शक है? मेरे को किसी पर अभी फिलहाल तो कोई शक नहीं है। शक के दायरे में किसी को कभी किसी को बताया हो, आपको याद हो कि मेरे घर में इतना सोना जो है पड़ा हुआ है? नहीं, किसी को कुछ नहीं बताया मैम। अच्छा, कौन सी अलमीरा थी, दिखा सकते हो आप? जी मैम। चलिए चलिए चलते हैं, हम अब आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। चैट 20 न्यूज़ के माध्यम से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और कौन सा वो जो अलमीरा है मैं आपको दिखा देती हूँ। अलमीरा से सारा सामान यहाँ पर बिखेर दिया गया था। ये आपके ऊपर फोटोज आपको दिख रही होगी। ये देखिए ये अलमीरा है, ये ऊपर से तोड़ दिया गया सर। मैम ये सारा सामान बिखरा पड़ा था। ये लॉकर भी यहाँ से गायब थे, लॉकर का सारा सामान ये बिखरा हुआ था। सारे कपड़े बिखरे हुए थे, इस बेड पे सारा सामान बिखरा हुआ था। लगभग क्या क्या सामान था गुड़िया के अंदर? मैम कम से कम 15-20 तोले सोना भी था और चांदी की 2-3 पजेबें भी थी। कैश भी कुछ पड़ा था मम्मी का, 10-15 हज़ार रुपये कलेक्ट किया हुआ, सारा ले गए मैम। क्या आपको किसी पे शक है? नो मैम। अब सुनने में आया आपके डैडी जी बता रहे थे लगभग 11 सवा 11 के आसपास आप नीचे थी, इसी रूम में थी जिस रूम में चोरी हुई।
पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद चली गई। घटना को कितने बजे अंजाम दिया, वो कोई अंदाजा है? मैम यही रात को 1 बजे से लेके 1 बजे तक अंजाम दिया। 11 बजे हम तो ऊपर जाके सो गए थे मैम। और हमने 2 अलार्म लगा रखे थे, 2 अलार्म में से एक भी अलार्म हमको सुनाई नहीं दिया, हम चारों में से किसी को भी। वजह क्या थी? पता नहीं मैम, हम इतनी बार उठते हैं रात को पानी पीने के लिए, हम चारों में से कल रात को कोई भी नहीं उठा। शायद आपकी नींद नहीं खुली होगी, ऐसा हो सकता है। पता नहीं मैम, कोई तो उठे, कुछ तो आवाज हो, कोई तो उठे। एक बंदा नहीं उठ पाता तो दूसरा तो उठे, पर हम चारों में से कोई भी नहीं उठ पाया मैम। चलिए आपकी छोड़िए, पड़ोस वालों को भी तो आवाज आई होगी, घर में तोड़फोड़ चल रही है, लॉकर्स तोड़ रहे हैं, कुछ ऐसा किसी ने आगे पड़ोस ने बताया? नो मैम, पड़ोसों क्यों भी अभी पता चला जब हम सुबह रोड़ा मचाया, फिर जब हमने सबको पड़ोसियों को बुलाया तब पता चला पड़ोसियों को भी। एक बार देख लीजिए कितना सामान था इस अलमीरा में और सारे सामान के साथ छेड़छाड़ किया गया। अभी भी दिख रही है जो हालात इसकी है। छोटा उन्होंने। फूल बैग नहीं छोड़ा? यस मैम, ये ट्रंक डॉक्यूमेंट्स फाइल थी इसमें। ट्रंक में डॉक्यूमेंट एक बार इस तरफ भी कैमरे को दिखाया जाए। ये मेरे ट्रंक में जिसमें डॉक्यूमेंट रखता हूँ, इसके अंदर ये मेरी फाइल कवर है, ये खुला है, जैसे ऐसे खुला हुआ था और यहाँ बिखरा हुआ था। इस ट्रंक के जो भी सारा सामान है इसके अंदर बिखरे हुए थे। फिर तो ऐसा भी हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट चुराने आपका आया और गलती से उसको सोना मिल गया हो। नहीं सर, वो गलती कैसे लगा सकते? तो पहले इन्होंने अलमारी ये अलमीरा तोड़ी है, उसके बाद में इन्होंने ये खोला है। इसके अंदर चाबी देखो कैसे भी हो, मेरा सारा सामान, कपड़े, अलमारी सब बिखरा हुआ था। यहाँ से इस अलमारी के अंदर गुड़िया के छोटे छोटे फर्श थे, वो भी इस कमरे से ले जाकर उस कमरे उन्होंने वहाँ खोला है। वहाँ पे मेरा मंदिर है, वो मंदिर के दरवाजे भी उन्होंने छेड़खानी की है, वो भी खोली है। एक बार मिसेज हैं, उनकी बात कर लेते हैं, जिनका बहुत ही बुरा हाल है रो रो के कि अचानक से घर में इतना बड़ा हादसा हो जाना कोई छोटी सी बात तो है नहीं। आइए बात कर लेते हैं। हाँ जी। मेरे स्कूल की ड्रेस थी जो मैं ड्यूटी करके आता हूँ, इस कमरे के पीछे टांग रखी थी। ये ड्रेस थी, ये ड्रेस को यहाँ पड़ी थी, इसके अंदर पर्स था, वो भी फटा हुआ था, उसके अंदर 100-200 रुपये थे, वो भी गायब है। बड़ी वाली गुड़िया के यहाँ चेयर थी, चेयर के अंदर स्कूल बैग था, उसने 150 रुपये थे, वो भी गायब है। स्कूल बैग भी नहीं छोड़ा उन्होंने। इतने बढ़िया चोर, बहुत बढ़िया घटिया, ये सार प्रशासन जाने। अब क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या कहोगे? आपको अच्छा20 न्यूज़ के माध्यम से लोग देख रहे हैं। मेरे को ये लगता है, मेरे को होना जाना क्या है, मैं ये प्रशासन से, आप जैसे भाइयों की मदद से ये चाहता हूँ मेरा सामान बरामद की जाए और जो भी चोरी करने हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि और किसी घरों में इतना बड़ा हादसा ना हो। जी माता जी, एक बात तो बताइए, रोने से काम चल जाएगा क्या? ना काम तो कौन चला है, फिर भी हिम्मत तो कौन रही ना। अब हिम्मत क्यों नहीं, सोना ही गया है। सोना तो गया, अपनी बेटियां का ब्याह में सोना पर यही सोना, और मेरा कौन सी कमाई है, इनके तो 9,000 रुपये मिले, वो घर खर्चा बड़ी मुश्किल से निकला है। क्या काम करते हो? सेवक सभा में ये लग रहे हैं। और आप? मैं तो कुछ नहीं करती। तो अब क्या चाहते हो सरकार से कि भाई किस तरह की मदद आपको देनी चाहिए? मेरा सोना वापस आ जाए, हमने क्या चाहिए, कुछ कौन चाहिए, हमारा सारा सामान उल्टा जाए। क्या क्या था उसमें, लगभग आपको ज़्यादा जानकारी होगी कि सामान आप समेट कर रखती? उसमें था एक तो हार था और 4 अंगूठी थी और टिक्का था, नथ थी और 2 चैन थी, उसमें टिकड़ा था, झुमकी भी थी। सारा सामान एक बार में निकाल के ले जाना आसान बात तो नहीं है। क्या किसी पर आपको शक है? ना किसी पे शक को नहीं। मन तो इसके अलावा भी सामान बताया जा रहा है कि इस रूम के अलावा भी दूसरे रूम में लेके जो है लेके, इस रूम के एक अलावा बार आप वो रूम भी दिखा दीजिए। चलिए आइए, एक बार उस रूम की तरफ देख लेते हैं। ये वो कमरा है, सिलाई का काम करते हैं क्या आप? ये छोटी वाली गुड़िया करती है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या क्या सामान था और क्या क्या चोरी हो गया? यहाँ पे सामान, ये बैग था, ये छोटे छोटे पर्स उस कमरे से लेके आए थे। उस यहाँ पर ये बैग सारा खुला हुआ था, उसके अंदर कुछ कैश थे, मिसिस के, छोटे बच्चों के कुछ कैश थे, इनके ये खुले पैसे छोड़ के गए हैं। बाकी जो मोटा कैश उसके अंदर था, ये बिल्कुल खाली है। ये भी उन्होंने वहाँ से अलमारी से, अलमीरा से लेके आए हैं और यहाँ इन्होंने ये खोला है। तो ये सारा सामान उस अलमीरा के अंदर था और लेकर यहाँ आए? जी मैम, यहाँ खोला है, यहाँ कुछ नहीं मिला, ये खाली मिला है और हमें ये खाली मिला है। बेड नहीं खोला गया, ये कपड़े सारे तहस नहस थे, सब कुछ बिखरा हुआ था यहाँ चलिए सर, ये पे। सब छोड़िए, एक बात बताइए, क्या नीचे कभी आप ताला लगा के रखते हैं आपके रूम में? बिल्कुल, मेरे रूम पे हमेशा ताला लगा के रखते मेन गेट पे ताला रहता हैं। है मेन गेट पे ताला रहता है जी। जब ताला ही लगा रहता है तो वो चोर अंदर घुसे कैसे? वो तो देख परमात्मा जाने कैसे ऊपर से आए, ऊपर वाला दरवाजा खुला है जी। ऊपर वाला दरवाजा जहाँ हम सोते हैं वो फिर वहाँ पर गेट है जी, वो खुला होता। एक बार वो देख लेते हैं, क्या वहाँ से भी जाने की और चढ़ने की जगह है भी है या नहीं? कोशिश की है जी, दरवाजे खुली थी, मंदिर का भी सारा सामान बिखरा हुआ था। मंदिर से भी कुछ चोरी हुआ है? मंदिर से कुछ चोरी नहीं, एक छोटी सी मूर्ति थी गुड़िया की हनुमान जी की, वो चोरी हुई है। क्या मंदिर से चोरी करने का समय भी आ गया है?
चलिए माना पूरा घर आपने लूट लिया, चलिए माना कि सारी जायदाद या ये कहा जाए जितना भी सोना घर का था सारा आपने चुरा लिया, क्या ये नौबत आ गई थी कि आप लोगों को मंदिर के अंदर घुस के भी चोरी करनी पड़ गई? खैर आए कहाँ से थे एक बार दिखा देती हूँ, क्या पता सच में वो ऊपर वाली छत से आए, क्योंकि मेन गेट पे तो ताला था। चलिए आइए लेकर चलती हूँ मैं आपको ऊपर और दिखा लाइव तस्वीरें सीधा ऊपर की। ये है, ये तो पूरा अटैचमेंट में बना हुआ है यहाँ पे। ये क्या अटैचमेंट में, ये पास में अटैचमेंट में बनाया, पीछे घर लग रहा है, साइड में घर लग रहा है। एक बार इस तरफ दिखा दो। हो सकता है, देखो कह नहीं सकते कंफर्म, देखो कुछ है नहीं क्योंकि पड़ोस का मामला है, हम इस बारे में कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन देख लीजिए घर कैसे बना हुआ है। हो सकता है कि कोई चोर क्या पता यहाँ से चढ़ के आया हो, होने को सर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है, कुछ भी बिल्कुल हो सकता है ना। हो सकता है जी। इसके अलावा मैं दिखा देती हूँ इनकी छत की जो दीवार है कहाँ कहाँ अटैच है। जो पिछला घर है ना उसका एक बार गैप दिखा दो। भरोसा कहीं का नहीं है, क्या पता कोई व्यक्ति यहाँ से कूद के आ गया हो। ऐसा भी हो सकता है क्या कोई व्यक्ति यहाँ से कूद के आ गया हो। वजह ये हो सकती है क्योंकि इसके बिल्कुल साथ वाला मकान भी चिपक के बना हुआ है। एक से दूसरे मकान में, दूसरे से तीसरे में आने में देरी लगती कितनी है, ज़्यादा समय तो लगता नहीं। तो कहाँ से आया चोर जब व्यक्ति यहाँ सो रहे थे। और सबसे बड़ी बात बच्ची ने बताया कि हम सो गए, वैसे तो रात को 10 बार उठा करते थे, लेकिन कल क्या हुआ पता नहीं चला, हमारी किसी की आँख ही नहीं खुली। 1 मिनट के लिए तो खुलती, 2 मिनट के लिए खुलती, गलती से खुलती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, मेन गेट पे ताला, ऊपर का गेट खुला जहाँ पर ये सब सोए हुए थे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सुंघा दिया गया हो। सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, रियलिटी क्या है जांच के बाद पता चलेगी, क्योंकि नींद किसी की नींद नहीं खुली थी ना। नो मैम, नींद नहीं खुली थी किसी की भी। और कहा जा रहा है अगर वो व्यक्ति छत से आया होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको तो सुला के ही जाएगा। हाँ वो तो है मैम, लेकिन व्यक्ति एक नहीं था, 2 3 4 बंदे थे, लेकिन एक बंदा इतना काम नहीं कर सकता अकेला। नहीं करने को तो कुछ भी कर सकता है मैम, वो तो कर सकता है, लेकिन सारा घर इस तरह से, मतलब उसके पास अच्छे से टाइम, 4 बंदे होंगे तो वो कम से कम पूरा टाइम लेंगे जी। तो ये तो बात है ही ना मैम। शक जो है कहीं ना कहीं परिवार वालों का जा रहा है, 3 से 4 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन असली मामला क्या है कुछ नहीं पता। देखते रहिए HI20 न्यूज़, आगे की जो अपडेट रहेगी लगातार दूंगी, लेकिन फिलहाल इसको आप जल्दी से शेयर कीजिए, आवाज़ दूर तक पहुंचाइए, ताकि जो इनका सोना है या ये काजा जो इनका हक है ना वो इन्हें मिल जाए, क्योंकि बहुत परेशान है लोग और माँ का रो के बुरा हाल है। बने रहिए HI20 न्यूज़ के साथ।